साथियों नमस्कार। इस समय हिंदुत्व को मतलब लोग ऐसे ले रहे हैं जिसको जो मन में आ रहा है बोल रहा है और भरी सदन में बोल रहा है। रामजी लाल सुमन नाम के ऐसे व्यक्ति ने जिनको कोई जानता नहीं था, वो आजकल जो हीरो बनने के लिए एक ऐसा बयान दिया है कि पूरे देश में बवाल हुआ है। और जहाँ तक मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि जो है कुछ एक विधायक जो है सपा के, उनको भी पिटाई कर दिया है कुछ हिंदुत्ववादी विश्व हिंदू परिषद और जो है करनी सेना के लोगों ने। हमारे सामने हैं राष्ट्रवाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रितेश तोमर जी। उनसे जानने क्या हो रहा है। मतलब हिंदुत्व को सब कोई समोसा समझ लिया है, कुछ जो मर्जी आएगा खा जा उठा करके। देखिए जो हो रहा है ये बहुत निंदनीय विषय है। हर कोई व्यक्ति आज हिंदुत्व को टारगेट कर रहा है। हिंदुत्व जो इस देश की परंपरा होती थी, जो हमने एक शब्द पे हम लोग पहले कार्य करते थे, फैनेटिकल कल्चरल चाउनिज्म, वो आज देश से खत्म हो गया है। इसका कारण है कांग्रेस, इसका कारण है समाजवादी पार्टी, अच्छा, और इसका कारण है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है ये कोई मुद्दा नहीं है, जानबूझकर चलाया जा रहा है। मैं ये बताइए कि जो है राणा सांगा जो 100 लड़ाइयाँ लड़े, 99 लड़ाइयाँ जीते, और जिस राणा सांगा के बारे में बोला जाए उन्होंने गंदी बात, मुझे तो बोलते हुए भी जो है शर्म लज्जा आती है। उन्होंने 100वें लड़ाई में जो बाबर से ऐसी लड़ाई कि तोपों के खिलाफ इन्होंने अपने घोड़े को दौड़ाया, नुकसान हुआ, लेकिन बाबर को उस युद्ध में विजय नहीं मिली, क्योंकि अगले 1-2 सालों में बाबर फिर मारा भी जाता है। कौन मारा जाता है, कैसे मारा जाता है, दुनिया जानती, छुपाने से कुछ नहीं। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए समाजवादी पार्टी, मैं बोलता रहता हूँ, समाजवादी पार्टी का इस्लामीकरण हो चुका है। उनके खून में मिलावट है। वो देश के प्रति जो उनकी सोच है वो बहुत निंदनीय है, बहुत दयनीय है। वो इस सोच में इतना डूब चुके हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। आप ये बताइए, जब भरी सदन में रामजी लाल सुमन बोल रहे थे उस समय वहाँ पर बीजेपी के भी तो सांसद थे, उन्होंने क्यों नहीं टोका? या वहाँ पर चेयरमैन जो थे उन्होंने क्यों नहीं उसको बाहर निकाल दिया, मार्शल से बाहर निकाल दिया? ये इस तरह की चीज़ें होती है तो सब लोग जिम्मेवार है ना। नहीं, देखिए उसमें जो सभापति महोदय थे उन्हें मैं इसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हिंदुत्व की पार्टी आज सत्ता में है। उन्हें इसे जो उन्होंने बोला इसे डिलीट कर देना चाहिए था। डिलीट कर देना। लेकिन अब जो है गुस्सा इतना बढ़ गया है कि समाजवादी पार्टी एमएलए को पीट दिया गया, और जो है एक और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के थे उनको भी जो है 2 दिन पहले पीटा गया। आप देख रहे हैं हमला हो गया घर पे। तो ये कैसे गृह युद्ध की तरफ नहीं चला जाएगा ये देश? नहीं, देखिए हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और आज हिंदू इतना जाग चुका है कि अगर आप हिंदू पर कोई भी टारगेट करते हैं तो उसका आपको साथ के साथ फल मिलता है। इसमें अनेकों हिंदू संगठन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रवाद भारत भी अपना मुहिम में लगा हुआ है। कल हम दिल्ली के आदर्श नगर में त्रिशूल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर प्रगति कर रहे हैं। ये बताइए, जिस राणा सांगा ने 99 लड़ाइयों में तुर्कों को हराया, खुद बाबर को जो है 100वें लड़ाई में जिसमें जो है दोनों को नुकसान हुआ, उस युद्ध में भी जो है 99 लड़ाई में बयाना में बहुत भयानक पराजय दिया बाबर को, क्या वो राणा सांगा बाबर को बुलाएंगे? नहीं, देखिए राणा सांगा महान विभूति थे हमारे देश की, और ऐसे व्यक्तित्व इतिहास में बहुत कम लोग पैदा होते हैं। राणा सांगा हुए, महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, BR अम्बेडकर हुए, ये देश की महान विभूति हैं। इनके खिलाफ राष्ट्र कोई अपमान सह नहीं सकता, और हम भी नहीं सहेंगे। फिर इतिहास को बदला क्यों नहीं जा रहा है? बाबर, अकबर, औरंगजेब से जब महाराणा प्रताप लड़े, राणा सांगा लगे, सिख गुरु जितने थे 10 के 10 लगभग लड़े, और जो है सब लोग लड़े, तो उसका नाम से अकबर रोड, औरंगजेब रोड क्यों है मेरे देश में? कौन कहता है इतिहास नहीं बदला जा रहा? अभी आपने देखा होगा कई जिलों के नाम बदले गए हैं जब से हिंदुत्ववादी सरकार आई है, और सरकार इस पर निरंतर कार्य कर रही है। हमें इसमें सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम सरकार के साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। आप मत कीजिए, जनता का ये सवाल है कि औरंगजेब रोड दिल्ली में क्यों है, और राणा सांगा के बारे में अच्छी बातें क्यों नहीं लिखी गई है, और अभी तक गिरफ्तारी रामजी लाल सुमन की क्यों नहीं हुई है? मैंने आपसे बोला औरंगजेब अत्याचारी था। औरंगजेब इस देश का सबसे बड़ा आक्रांता था। औरंगजेब की जो भी निशानियां हैं वो देश में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो औरंगजेब रोड हो या
कुछ भी हो, औरंगजेब की निशानी देश से खत्म करनी चाहिए। आपने बोला, आपके पार्टी कुछ लोगों ने बोला कि कब्र खोद देंगे औरंगजेब का, तो आपके राष्ट्रीय आरएसएस के राष्ट्रीय मुख्यालय पर ही हमला हो गया, और आप कैसे भी करेंगे आप इस बातों को? नहीं, देखिए, जिन लोगों ने करा है उन पे सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर रही है, और ये एक बहुत सोची समझी साजिश की गई है। औरंगजेब की कोई भी निशानी देश में नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है, रामजी लाल सुमन की गिरफ्तारी होगी? निश्चित होनी चाहिए। होनी चाहिए। कार्यकर्ता भी मजबूर होते हैं कि कैसे जो है शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोलें। अब राष्ट्रवाद जो संगठन है तो बीजेपी से, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं बोलना चाहते, लेकिन गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो भी हमारे महापुरुषों की अपमान करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सरकार किसी की भी हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि करनी सेना के लोगों को जेल भेज दो, ये कर दो, कई गिरफ्तारियां भी हुई है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा उसे कैसे जेल भेज सकते हैं आप? करनी सेना ने अच्छा कार्य करा, और रामजी लाल सुमन को जो उन्होंने उनके घर पर जाके हमला करा है, हम लोकतांत्रिक समाज से हैं, लोकतांत्रिक हमारा देश है, हमें इस पे ज़्यादा बोलने की अनुमति भी नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस जन्म में तो हम माफी नहीं मांगने वाले हैं, और हमें छोड़ दीजिए, हम निपट लेंगे करनी सेना वालों से। देखिए, माफी तो न मांगनी पड़ेगी। ये देश आज जाग चुका है, ये पुराना वाला देश नहीं है। आज हिंदुत्व इतना मजबूत हो चुका है, हिंदुओं का संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। माफी तो न मांगनी पड़ेगी। मांगनी पड़ेगी। जी जी, धन्यवाद।